जिसकी आदत है अपना घर गंदा रखने की, वो कहीं भी जाएगा गंदा रहेगा। हमारी उम्मीद क्यों है कि हम कहीं और जाएंगे तो दूसरा व्यवहार करेंगे। हाँ, कई दशकों से हमें एक मॉडल माइनॉरिटी के तौर पर देखा जाता था विदेशों में। हम एसिमिलेट हो जाते थे, जिस जगह जाते थे उनके नियम कायदे सीख लेते थे, वहाँ पर जाकर उपद्रव नहीं करते थे, मार पिटाई नहीं करते थे, गुंडागर्दी नहीं करते थे, व्यवस्था से रहते थे, सलीके से। तो एक मॉडल माइनॉरिटी हमको कहा जाता था। पर वो सब इसलिए थोड़ी था कि हम भीतर से बदल गए थे। वो सब इसलिए था क्योंकि हम डरे हुए थे, क्योंकि हमारी गरज थी ज्यादा, क्योंकि हम अपनी नाजुक हालत जानते थे। वी वर कॉन्शियस ऑफ आवर फ्रेजाइल सिचुएशन। देश में बहुत गरीबी है और अब यहाँ आए हैं बाहर, तो एक मौका मिला है उस गरीबी से बचने का। अगर यहाँ हमने गड़बड़ करी तो कोई भविष्य नहीं है हमारे लिए। तो ये सब बातें पता थी, तो डर के कारण और कह सकते हैं कि लालच के कारण हम जरा सलीके से रहा करते थे। पर ज्यादातर लोगों का केंद्र थोड़ा ही बदल गया था। भीतर से तो जो हमने उल्टी पुल्टी आदतें और संस्कार और मान्यताएं सब जो पकड़ रखे हैं भीतर, तो वो मौजूद ही थे। और मौजूद ही नहीं थे, वो भीतर तो वो हावी ही थे। बस हम उनका बाहरी तौर पर प्रदर्शन नहीं करते थे कि प्रदर्शन कर देंगे तो कहीं बोरिया बिस्तर बांध करके हमें वापस हिंदुस्तान न भेज दिया जाए। तो थोड़ा हम डर के, संभल के, तमीज में रहते थे। अब इधर सोशल मीडिया का दौर है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है, तो खासकर जो नई पीढ़ी है, जेन ज़ी, वैसे तो उसको माना जाता है कि मॉडर्न नहीं पोस्ट मॉडर्न है और ये सब बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिग्रेसिव निकल रही है, पिछड़ी निकल रही है दिमागी तौर पर, वो यही है, जेन ज़ी ही है। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा व्यर्थ किस्म की कट्टरता और जिंगोइज्म कहां पाया जा रहा है, तो इसी पीढ़ी में मिल रहा है। क्योंकि ये पले बढ़े हैं सोशल मीडिया की खुराक पर। और सोशल मीडिया में कोई भी कंटेंट क्रिएटर आ जाता है, वो आपको बताना शुरू कर देता है कि ये पूरी दुनिया, अरे इसमें कोई दम नहीं है, हम ही सब कुछ है। और अगर आज ये पश्चिमी देश अमीर दिख रहे हैं तो इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारत का पैसा चुराया है। इन्होंने भारत का पैसा भी चुराया है, इन्होंने भारत का ज्ञान भी चुराया है, इसीलिए तो ये इतने अमीर हो गए हैं। अभी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, पैसा तो उन्होंने चुराया है, निश्चित रूप से चुराया है। और कितना चुराया है इसकी साफ साफ गणना भी हो चुकी है। और जितना उन्होंने चुराया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने, जितना इन्होंने करीब समझ लीजिए 150 साल के दरमियान उन्होंने जो चोरी करी, उसकी आज जो कीमत होगी हम वो सब भी जानते हैं, वो सब हम जानते हैं। पर बात सिर्फ ये नहीं होती कि उन्होंने पैसा चुराया, बात ये भी होती है कि अगर आज हमें वहां पर ज्ञान दिख रहा है तो वो ज्ञान उन्होंने हमसे चुराया है। वो सब कुछ हमारी किताबों में पहले से लिखा था। सारी जो मॉडर्न साइंस है, क्वांटम फिजिक्स से लेकर के सब एटॉमिक फिजिक्स से लेकर के कॉस्मिक फिजिक्स तक, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक जितनी बातें हैं वो सब हमारी किताबों में पहले दी थी, जो पश्चिम हमसे ले गया। देखिए, दो ही चीजें हैं जो पश्चिम में हमको दिखाई पड़ती हैं, 3 चीजें बल्कि। पहला पैसा, जो उनको हमसे बहुत अलग करती हैं, पहला पैसा, दूसरा ज्ञान, विज्ञान में, और तीसरा मानसिक खुलापन और उदारवाद, जो उनका एटीट्यूड है, जिसको हम उनकी संस्कृति कह सकते हैं। तो पैसे पे तो ये हो जाता है कि अगर उनके पास पैसा है तो जितना भी उनके पास आज पैसा है, चाहे यूरोप चाहे अमेरिका, जो भी उनके पास पैसा है उन्होंने भारत से चुराया है। तो पैसे का ये हो जाता है। विज्ञान की जहां तक बात है, विज्ञान उन्होंने हमारी पुरानी किताबों से चुराया, हमारे पास सब मौजूद था, तो उसका ये हो जाता है। और जो उनकी संस्कृति है उसका ये हो जाता है कि उनकी संस्कृति तो वैसे ही घटिया है, हमारी तो वैसे ही आज भी श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति उनसे, क्या संस्कृति है उनकी? घर की इज्जत होती है औरत, और उसको बाहर निकलवा के काम कराते हैं, म्लेच्छ कहीं के।
और देखो ये क्या है, बहुत ही बेकार लोग हैं, ये बहुत ही बेकार लोग हैं। तो इस तरीके से फिर क्या सिद्ध होता है? 3 चीजें हैं उनके पास जो हमसे भिन्न है। पहला, पैसा। तो पैसा तो सारा जितना भी अमेरिका का है, अमेरिका का जीडीपी भर नहीं, अमेरिका राष्ट्र का जो कुल पूरा एसेट होगा वो भी सब उन्होंने भारत से चुराया है। तो अगर उनके पास पैसा है तो ये और बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर कि कितने बड़े चोर हो तुम, जितना ज्यादा पैसा तुम उतने बड़े चोर निकले। तो अगर विज्ञान है उनके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो भी पूरा उन्होंने हमसे चुराया है। और अगर उनकी संस्कृति है, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ द फ्री, तो अगर उनकी एक उदारवादी और खुली हुई संस्कृति है, तो संस्कृति तो वैसे ही घटिया, अच्छी अच्छी। उदारवाद के नाम पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसा कोई तरीका है? खासकर मतलब महिलाओं को लेकर के तो बहुत ही बुरी संस्कृति है उनकी, बहुत ही बुरी है। ना तो पर्दे में रखते हैं, हाँ, और घरों में खाना भी नहीं बनाती हो, बहुत ही गलत। तीनों बातें मिलाकर के फिर सिद्ध क्या हो गया? बहुत ही घटिया लोग हैं वहां, बहुत ही घटिया लोग हैं। और फिर बहुत ही घटिया लोग हैं तो पहले जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन होता था, ब्राउन मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन समझते हो? जब ये सब यहां से आए, अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ये लोग आए थे, तो उन्होंने कहा ये सब असभ्य अशिक्षित लोग हैं, बुरे लोग, और इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और ये पता नहीं क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैकॉले ने कहा था कि इनका जो पूरा ज्ञान है वो हमारी लाइब्रेरी की किसी साधारण की सी शेल्फ में रखी 2-4 किताबों के ज्ञान से भी कम है। बोले इनका जो पूरा ज्ञान है इस पूरे देश का, उपमहाद्वीप का सारा ज्ञान एक तरफ रख लो, और हमारी कोई साधारण सी लाइब्रेरी की कोई साधारण सी शेल्फ ले लो, उस पर 2-4 किताबें ले लो, हमारा ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। तो जो बात उन्होंने कही थी, और फिर उन्होंने कहा कि व्हाइट मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या कि एक ये जो व्हाइट मैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन भूरे लोगों को सिविलाइज करे, इन्हें कुछ आता जाता नहीं, इन्हें कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। तो वैसे ही हमने ब्राउन मैन्स बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि अब हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम घटिया लोग हो, तो अब हम तुम्हें कुछ तौर तरीके सिखाएंगे। खासकर ये जो सोशल मीडिया यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर होते हैं, तो जो आपने बोला कि अगर तुर्की में है तो वहां पर अगर कोई महिला है तो उसको गाली वाली देंगे, पता नहीं किस बात पर दे रहे होंगे, मैं नहीं जानता, और उसको कहेंगे कि आओ हम तुमको कुछ संस्कृति सिखाते हैं। समझ में आ रही है बात?